नमस्कार साथियों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आज सहायक पाठ्य पुस्तक या पूरक पुस्तक संचयन भाग 2 का पहला पाठ हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर, पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ की शुरुआत करने के पहले लेखक परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देते। जीवन परिचय। मिथिलेश्वर या लेखक का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। आजकल ये आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं, जैसे बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये इनके कहानी संग्रह हैं। झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं, ये इनके उपन्यास हैं। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तो रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आ जाते पाठ की ओर। हरिहर काका, आपको मालूम होगा पिछले में हम लोग गद्य पाठ का पहला पाठ पढ़े थे, बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी का। वह भी पारिवारिक है, यह कहानी भी पारिवारिक है। हरिहर काका, वहां पर भी दोनों भाइयों की कहानी है, यहां पर भी अपने भाइयों की कहानी है, लेकिन इसमें साथ साथ हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी साधु संत ऋषि मुनि, यदि ये गलत काम करें, यदि ये लोग लोगों को धोखा देने लगे, तो व्यक्ति का जीवन कैसे हो जाता है। भाई और भाई के बीच में यदि कोई स्वार्थ आ जाए, लालच आ जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा, हमें इस हरिहर काका पाठ के माध्यम से लेखक ने पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है। हरिहर काका एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी में उस परिवार का वर्णन है जिसमें कुल मिलाकर 4 भाई रहते हैं। लेकिन जब भाइयों के मन में लालच आ जाता है, तब उसकी क्या गति होती है, उसका वर्णन है। और जब परिवार के कलह से बच करके हम धार्मिक आस्था की ओर जाते हैं, मंदिर मस्जिद की ओर जाते हैं, साधु संतों की शरण में जाते हैं, वहां जाने पर भी यदि आपको धोखा मिले, छल मिले, कपट मिले, तो व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कहां। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह परिवार में रहता है, समाज में रहता है, और परिवार या समाज में कोई मुसीबत आती है तो वह अपने पूजा स्थल, जिस पर वह आस्था करता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, साधु संत महात्माओं की संगति करता है। और दोनों जगह यदि उसके साथ धोखा हो, छल हो, कपट हो, तो उसका जीवन कैसे नरक तुल्य बन जाता है, उसी का उदाहरण लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। तो यहां पर लेखक कहता है, हरिहर काका जो उनकी घर की परिस्थिति बन गई है, उसके अनुसार वह बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया है।
जो लेखक से पहले बिल्कुल घुला मिला रहता था, दिल खोलकर बात करता था, लेकिन अब उसकी ओर वह देखना भी पसंद नहीं करता। सिर झुकाया तो दूसरी बार देखा तक नहीं। मुंह खोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। लेखक और हरिहर काका के बीच में बहुत गहरे संबंध थे। बहुत ही आत्मीय और मित्रता का भाव है और इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक है हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते, लेखक के पड़ोस में रहते, और दूसरा कारण है कि उनकी माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका लेखक को करते थे। और जब वह बड़ा हो गया तो उनकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। तो इस तरह से उनका लेखक और हरिहर काका के बीच में घनिष्ठ संबंध था। उस घनिष्ठ संबंध में हरिहर काका ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि अब अपने घनिष्ठ मित्र से भी कुछ बात करना नहीं चाहता। वह सोचता है कि बस उसकी समस्या से, उसकी कठिनाइयों से मुक्त होने का उपाय किसी के पास नहीं है। अब वह उसका अकेला सामना करना चाहता है, इसलिए वह अब किसी से बात करना नहीं चाहता। वह मानो एक तरह से गूंगेपन का शिकार हो जाता है। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आए? यह कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? यह सब बताने के पहले अपने गांव का और खासकर उस गांव की ठाकुर बाड़ी का, ठाकुर बाड़ी मतलब मंदिर का, संक्षिप्त परिचय लेखक दे देना चाहता है, क्योंकि इसके बिना उनकी यह कहानी अपूर्ण रह जाएगी, अधूरी हो जाएगी। तो लेखक कहता है कि उनका गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास उनका गांव है। गांव की कुल जनसंख्या लगभग 2,500-3 हजार होगी। वहां पर 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, पश्चिम दिशा में गांव के बीच में बरगद का पुराना वृक्ष, बरगद यानी बड़ वृक्ष, और गांव के पूरब में पूर्व दिशा की ओर ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कोई ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन जो गांव में प्रचलित कहानी है उसके अनुसार कई वर्षों पहले वहां पर एक संत आकर के रहने लगा और बाद में इसको गांव वालों ने रहने के लिए झोपड़ी बना दिया। वह गांव में मांग करके खा पी लेता था और पूजा पाठ की भावना जागृत करता था। तब लोगों ने सोचा कि चलो गांव में चंदा करके सब लोग इनके लिए एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। तब सब लोग उसके लिए छोटा सा मंदिर बनवा दिए। अब वहां पर गांव के लोग मनौती मनौती मानते कि उनके घर में कोई पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए, ऐसे वो मनौती मनाते। जब वह उस मनौती में पूर्ण हो जाते, उनकी मनौती पूरी हो जाती, तब वो ठाकुर जी को रुपये, पैसे, सोने चांदी, अनाज ये सब चढ़ाते, और बहुत ज्यादा होता तो खेत का एक छोटा सा टुकड़ा यानी लैंड, जमीन का एक टुकड़ा ठाकुर जी के नाम दे देते।
और इस तरह से लोगों की मान्यता थी, अधिकांश लोगों की, कि उनको अच्छी फसल मिलती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में विजय होती है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी जल्दी तय हो जाती है अच्छे घर में तो वह ठाकुर जी की मनौती की वजह से। इस कारण से उस ठाकुर जी का विकास गांव के अन्य चीजों की तुलना में 1000 गुना अधिक हुआ। अब तो उस ठाकुर जी की उस गांव की पहचान ही बन गई है ठाकुर बारी। यह ठाकुर बारी न सिर्फ उनके गांव की बल्कि आसपास के सारे गांव से सबसे बड़ी ठाकुर बारी बन गई है। उसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बारी नहीं है। ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत, धार्मिक लोगों की एक समिति और उनकी देखभाल करने के लिए प्रत्येक 3 साल में एक महंत और पुजारी की नियुक्ति होती है। ठाकुर बारी का काम है लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति भावना पैदा करना। जब कभी गांव में अकाल आ जाता, बाढ़ आ जाता, सूखे की चपेट में आ जाते तो लोग उस ठाकुर बारी के आंगन में, अहाते में अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते और होली होती तो सबसे पहले ठाकुर जी को गुलाल चढ़ाया जाता। दीपावली आती तो सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर में ही पहली दीप जलाते। किसी के यहाँ जन्म, शादी और जनेऊ के संस्कार होते तो ठाकुर जी के नाम पहली भेंट की जाती। तो इस तरह से वहां का एक रिवाज बन गया। खलिहान में जब फसल आती तब उस फसल की दवनी के बाद अगुम के तौर पर, यानी प्रयोग में लाने के पहले, देवता के लिए निकाला गया अंश यानी एक भाग उस ठाकुर जी के नाम पर रख देते। बाद में बाकी बचे को घर ले जाते। ठाकुर बारी के साथ गांव के अधिकांश लोगों का संबंध बहुत अच्छा था। लोग वहां पर मानते कि वहां जाने से उनके पाप धुल जाते हैं, उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। लेकिन परिस्थिति अब बदल गई है। हरिहर काका जो पहले बहुत जाते थे अब उन्होंने जाना बंद कर दिया है। लेकिन लेखक भी कभी कभी जाता, लेकिन वह वहां जो साधु संत होते वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते। फूटी आंख नहीं सुहाते, यानी जरा भी अच्छा नहीं लगता। लेखक का मानना है कि ये जो साधु संत हैं इस मंदिर में भगवान के नाम पर, ठाकुर जी के नाम पर भोग लगाते हैं और दोनों समय हलवा पूड़ी मस्त खाते हैं, आराम से रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। ये लेखक मानता था, इसलिए उनको पसंद नहीं करता था। तो ये तो हुआ ठाकुर बारी के बारे में। अब आ जाइए हरिहर काका के परिवार के बारे में। वे 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके अपने बाल बच्चे हैं। केवल हरिहर काका की कोई औलाद नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2-2 शादियां की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उनकी दोनों पत्नियां असमय स्वर्ग सिधार जाती हैं। केवल हरिहर काका बच जाता है। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत पड़ेंगे। ये बहुत ही उपजाऊ कृषि भूमि है जिस पर वे खेती करके अपना जीवन यापन करते। हरिहर काका को छोड़कर उनके अन्य तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये शिक्षा दे रखी थी कि वे हरिहर काका की खूब देखभाल करें।
उनकी खाने पीने की व्यवस्था करे। लेकिन ये कुछ दिन तक तो चला। बाकी सब लोग अपने पुरुषों को, अपने मर्दों को, अपने बेटा बेटी को देखने लगे, हरिहर काका की ओर कोई ध्यान नहीं देते। और जब कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तब तो पूछो मत, उनको एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं बचता। तब वह अपनी उन पत्नियों को याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन उनके भाई का लड़का जो शहर में क्लर्की करता था, बाबूगिरी का काम करता था, अपने दोस्त को लेकर अपने गांव, अपने घर आया था। उसको देख करके हरिहर काका के मन में प्रसन्नता होती है कि चलो इसी मेहमान के बहाने उसके घर में अच्छा खाना पीना मिलेगा। और उसके आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता, ये सब बनाया गया था। हरिहर काका भी बीमार से थोड़ा आराम हुआ था। उसका भी मन कर रहा था कि वो अच्छा खाए, लेकिन वहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। सब लोग खाकर चले गए, हरिहर काका को किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उससे रहा नहीं गया तब वह खुद अपने दलान के कमरे से निकलकर हवेली में गया और उनको देख करके उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना ला करके उनके सामने परोस दिया। उसमें था भात, मट्ठा, छाछ और अचार। उसको देखकर हरिहर काका के शरीर में जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली को उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया और गरजते हुए हवेली के बाहर आया और कहने लगता है कि तुम सब मेरे हिस्से के खेत की पैदावार के दम पर आप इस तरह से खाते पीते हो, मेरी ही उपेक्षा करते हो, मुझे खाने के लिए नहीं देते। मैं 2-4 नौकर रखकर खा सकता हूँ इतने 15 बीघे खेत में, लेकिन मुझे बेसहारा समझते हो तुम लोग, और मेरे धन पर ही तुम सब लोग मौज मस्ती कर रहे हो। अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। ऐसा बोलकर धमकी देते हुए वह घर से गली की ओर निकल जाता है। जब निकलता है, जब ये घटना हुई उस समय ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी वहां पर मौजूद थे, जो वार्षिक हवन के लिए घी, शकील, दालचीनी वगैरह लेने के लिए आया था। वह जा करके सारी घटना को महंत जी को बता देता है। महंत जी तुरंत रामनामी कपड़ा लगाकर, तिलक टीका लगा करके हरिहर काका के घर की ओर चलने लगे। उनके घर तक नहीं पहुंचे, रास्ते में ही मिल गए। हरिहर काका भी उनके भाइयों के पास जा रहा था, जो कि खलिहान में काम कर रहे थे। अब वहां से महंत जी हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी ले आते, अर्थात वह मंदिर ले आते। फिर उनको एक कमरे में एकांत बैठा कर खूब प्रेम से समझाने लगे। कहने लगे कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया है। अब तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, वह समझ नहीं पा रहा है कि इस बंधन में आप कैसे फंसे। धर्म कर्म की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, माया मोह की बात करता है, बेटे पत्नी भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं बोलता है। इसलिए जो संत ज्ञानी महात्मा होते हैं वो ईश्वर के सिवाय किसी दूसरे में प्रेम नहीं लगाते। वह महंत कहने लगता है कि तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघे खेत हैं, उसके चलते ही तुम्हारे भाई तुम्हें पकड़ करके रखे हुए हैं।
आप एक दिन उनको मना करके देखो, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म कर देंगे। इसलिए मैं कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह पा रहा था। और महंत कहता है, आज मैं तुम्हें कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर बारी के नाम लिख दो, आपको सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक तुम्हें लोग याद करेंगे, और यहाँ तुम रहोगे, अपने घर नहीं जाओगे, ठाकुर बारी में ही रहना। सारी जिंदगी तुम्हारी हम सेवा करेंगे, आपकी आरती करेंगे, एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। ऐसा महंत हरिहर काका को उनकी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिखने के लिए तरह तरह की मीठी मीठी बातें करके बहला फुसला रहा है। फिर कहता है कि तुम्हारी पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, पता नहीं तुमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया, आपका कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए तुम ईश्वर को 1 दोगे तो वह 10 भर पाओगे। ये सब बातें मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, बोलता है, ये तुम्हारा लोक और परलोक, इससे दोनों बन जाएंगे, इसके लिए मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, बोलता है। हरिहर काका देर तक महंत की बातें सुनते रहे। उनकी बातें मन में बैठती जा रही थीं, और वह सोच रहा था कि मेरे जीते जी इस तरह के हाल है तो मरने के बाद हमको याद कौन करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प लिए जाएंगे, और यदि वास्तव में ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो कई पीढ़ी तक उन्हें याद करेंगे। लेकिन फिर वह सोचता है, ये तो हमारे भाइयों के साथ विश्वासघात होगा, धोखा होगा कि मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख दूं और अपने भाइयों को ना दूं। महंत जी अपनी बात समाप्त करके हरिहर काका की ओर उत्तर के लिए प्रतीक्षा करते। हरिहर काका कोई जवाब नहीं देते, लेकिन महंत की अनुभवी आंखों ने सब चीज समझ लिया, और वह एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग लगा दिया जाए और हरिहर काका के आराम की व्यवस्था किया जाए। तुरंत उसके आदेश के पाते ही सारी व्यवस्था हो गई। जब संध्या के समय इधर हरिहर काका के घर में उनके भाई लोग खलिहान से वापस लौटे, तब उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। तब पहले तो अपने पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर विचार करने लगे, चिंतित हुए और सोचे कि चलो समझा बुझा करके हरिहर काका को घर वापस लाए। इसके लिए वे शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी मंदिर पहुंच गए, और उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए मनाया। हरिहर काका कुछ कहते, उसके बीच में महंत आ जाते हैं और कहने लगते हैं, आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन हरिहर काका के भाई उनको घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। तब वहां पर मौजूद साधु संत थे, वे भी समझाने लगे। गांव के अन्य लोग थे, वे भी कहने लगे कि एक रात रुकने में क्या हर्ज है, रहने दो। तब उनके भाई निराश होकर के अपने घर वापस लौट आए। रात में हरिहर काका को वहां ऐसा भोग लगाया गया जैसा उन्होंने जिंदगी में कभी खाया नहीं था। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, पुजारी जी स्वयं अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। महंत जी उनके पास बैठकर धर्म चर्चा करके उसके मन को शांति पहुंचा रहे थे।
एक ही रात में ठाकुर बारी में हरिहर काका ने जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में नहीं पाया था। इधर दूसरी तरफ हरिहर काका के तीनों भाई रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि उनको चिंता थी 15 बीघे खेत की, गांव की सबसे उपजाऊ जमीन की। जैसे ही सुबह हुआ तीनों भाई अर्ली मॉर्निंग बड़े सवेरे ठाकुर बारी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए वो माफी मांगे और दंड देने की बात कही। खून का रिश्ता बताया कि हम आखिर सगे भाई हैं। उनकी बातों को सुनकर हरिहर काका का दिल पसीज गया, यानी दया का भाव आ गया और वह अपने भाइयों के साथ घर वापस आ गए। लेकिन इस बार उनका घर पूरी तरह से बदला हुआ था। वहां का वातावरण बिल्कुल परिवर्तित था। ये परिवर्तन उसको सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे से लेकर बड़े तक सभी उनको सर आंखों पर उठाने को तैयार थे। उनकी तीनों भाइयों की पत्नियां और उनकी बहुएं, कुल मिलाकर 5 महिलाएं उनकी सेवा में हमेशा लगे रहती। कोई किसी चीज की जरूरत पड़े वह आराम से दालान में बैठे बैठे मंगा करके खा सकते थे, पी सकते थे। कोई भी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते देर रहती, वहां सब सामान पहुंच जाता। अब हरिहर काका समझ रहे कि ये सब महंत जी के कारण हुआ है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं, जान जाते हैं। वहां पर ऐसी घटना हो गई है कि वह लोगों की जुबान से ज्यादा घटना की जुबान पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं बहुत कुछ कह जाती हैं, लोगों को कहने की जरूरत नहीं होता। हरिहर काका के गांव में भी हरिहर काका की जो घटना है वह ऐसा ही हो रहा था। सब लोग एक दूसरे को देख करके समझ रहे थे। कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। इसके बावजूद भी जो घटनाक्रम हो रहा था वो सबको देखकर समझ रहे थे। हर जगह उसी के प्रसंग में बात शुरू होती। लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। इसके दूसरे पक्ष वाले लोग कहते कि नहीं, उनके भाई के जो परिवार हैं उनको ही अपनी जमीन देना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो घटनाएं दोनों प्रकार की होती हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। तो उनके पक्ष वाले बोलते, हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर वाले बोलते कि जमीन उनके भाइयों को मिलनी चाहिए। जो ठाकुर बारी के समर्थक हैं, महंत हैं, साधु संत हैं के समर्थक हैं, वे सब हरिहर काका की जमीन ठाकुर बारी को देने के लिए कहते। और जितने लोग उतनी बातें, ऐसा मसला पहले कभी नहीं मिला था। लोग मौन होना नहीं चाहते थे, सब लोग अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। जब लोग आपस में गांव के लोग मिल जाते, कहीं पर 8-10 लोग बैठे, तो गर्मा गर्मी गर्माहट भरी बातें भी हो जाती। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंट गए, एक हरिहर काका के भाइयों के समर्थन में और दूसरा ठाकुर बारी महंत और साधु संतों के समर्थन में। आपस में तू मैं भी होने लगी। और जो ठाकुर बारी के समर्थक वाले लोग हैं
वे लोग पेटू और चटोर किस्म के लोग थे, जो ये चाहते थे कि उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देने से उनको सुबह शाम और अच्छा खाना पीना मिलेगा, ठाकुर जी के भोग के नाम पर उनको अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। ऐसे लोग ठाकुरबाड़ी और महंत साधु संतों के समर्थक थे। दूसरे वर्ग के लोग गांव के प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग हैं, जो पूरी तरह से किसान हैं। वे चाहते हैं कि हरिहर काका की जमीन उनके भाइयों को मिले, क्योंकि किसान का खेत ही उसका सब कुछ होता है। ऐसा सोच करके ये प्रगतिशील विचारधारा वाले उनके भाइयों के समर्थन में रहते। तो इस तरह से दो विचारधारा, दो तरह के लोग हरिहर काका के उस जमीन को प्राप्त करने के लिए अपने अपने तर्क देते। आगे क्या होगा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आगे की कहानी को हम दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।